स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 30 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, जानेंगे एक एक करके। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की। दोस्तों, लखनऊ में आज से बनेगी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल। रक्षा मंत्री यूनिट का इनॉग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका इनॉग्रेशन हुआ है। 300 करोड़ की लागत से 3000 को जॉब भी मिलेगा। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वर्चुअली उद्घाटन किए हैं। यह भारत की सबसे एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जो पूरा हो रहा है। 1971 के युद्ध में आगरा में गिरे थे 16 बम। यूपी को इस बार कितना खतरा? पाकिस्तान बॉर्डर से सबसे नजदीक है पश्चिमी शहर। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जहां पर आगरा में एक के बाद एक बमों के हमले से तहल उठा था। पाकिस्तान के बम वर्षक विमान मार्टिन B-57 कैनबरा से बम गिराया था। धिमिस्री और कीठम पर भी बम गिरे थे। धिमिस्री पर गिरे बम में 10 से 12 फीट गहरा गड्ढा भी हो गया था। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों और उनके ठिकानों को खत्म किया है। बौखलाए पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन भी कर दिया। भारत पर ड्रोन से हमला किया, मिसाइल से अटैक किया। ऐसे में आगरा को भी खतरा है। ट्रेड लाइसेंस न लेने वाली शराब की दुकानें हो जाएंगी सील। नगर निगम जारी करने जा रहा है नोटिस। शहर में 300 से अधिक शराब की दुकानें इस समय मौजूद है। शहर में बिना ट्रेड लाइसेंस संचालित की जा रही शराब और बियर की दुकानों को नगर निगम सील करेगा। नगर निगम ऐसे सभी दुकानदारों को नोटिस जारी करने जा रहा है। इसमें तय अवधि में लाइसेंस न लेने पर कार्रवाई तय है। शराब की दुकानों को ट्रेड लाइसेंस के दायरे में लाया जाएगा। काशी में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। सड़क पर पाकिस्तानी झंडा बनाकर पैरों से मारा गया है। बोले इस बार आतंकवाद का समूल नाश होना तय है। जी दोस्तों, यह चर्चाएं इन दिनों काशी के सड़कों पर देखने को मिल रही हैं। सीमा पर चाहे जितना भी तनाव हो, लेकिन बनारस अपनी मस्ती में दिख रहा है। इसके पीछे भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर, राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय पर विश्वास है। उन्हें पीएम मोदी पर विश्वास है। वाराणसी में भारत पाकिस्तान विवाद के बीच लगा है ये होर्डिंग। वहीं दोस्तों, यूपी के 20 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। 10 जिलों में पारा पहुंचा है 40 डिग्री के करीब। प्रयागराज सबसे गर्म है। 20 जून से मानसून की दस्तक भी होगी। यूपी के कुछ जिलों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। मौसम विभाग ने 20 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के 10 से अधिक जिलों में पारा 40 के ऊपर पहुंच चुका है। असर पूर्वी, तराई और पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में सिमट गया है। शनिवार को कई जिलों में बारिश हुई है। रविवार को भी मौसम में ऐसी ही गिरावट देखी गई, लेकिन अब 40 के पार पहुंचा है तापमान। प्रमुख जिलों का तापमान आप देख सकते हैं। यूपी के 5 सबसे गर्म शहर का तापमान भी देख लीजिए। यहां पर मेघ गर्जन और बिजली गिरने की संभावना है। अपने जिले का नाम देख लीजिए। तो दोस्तों, 16 मई से शुरू हो सकता है आईपीएल मैच। फाइनल 30 मई को होगा। भारत पाकिस्तान तनाव के कारण बीच में रोक दी गई थी आईपीएल लीग। आईपीएल 16 मई से शुरू होने वाला है। फाइनल मुकाबला 30 मई को होगा। मीडिया रिपोर्ट में बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से रविवार को जानकारी आई है। अब बाकी के 16 मैचों के लिए नया शेड्यूल जारी होगा। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच 9 मई को आईपीएल 2025 सस्पेंड हो गया था। बीसीसीआई ने लीग को रोकते हुए कहा था, देश इस समय युद्ध की स्थिति में है। क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन ठीक नहीं है। कुल मिला के पॉइंट टेबल आप देख सकते हैं। गुजरात टाइटन टॉप पर है, आरसीबी दूसरे पे है, मुंबई इंडियंस चौथे नंबर पे है। अभी 16 मैच बाकी हैं। अब जल्द ही मैच हो सकता है। 16 मई से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच विदेशी निवेशक पर रहेगी खरीदारी। दोस्तों, मई में अब तक 14,167 करोड़ निवेश हुए हैं। अप्रैल में 4,223 करोड़ इन्वेस्ट किए गए थे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच विदेशी निवेशक कर रहे हैं खरीदारी। दोस्तों, अप्रैल में एसआईपी कंट्रीब्यूशन 26,632 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचा है। कंट्रीब्यूशन देने वाले अकाउंट की संख्या 8 करोड़ 38 लाख रही है। एयूएम भी 70 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। तो फ्री राशन को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आ जा रहा है। फ्री राशन पर सामने आया बड़ा अपडेट। उत्तराखंड में 22 लाख कार्ड धारकों को फायदा होगा। दरअसल सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। चाहे वो किसी भी राज्य में हो, भारत के सभी राज्यों में अधिकांश राज्य, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, सभी जगहों पर जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने का राशन आपको इसी मई महीने में मिलेगा। 3 महीने का राशन एडवांस दे रही है सरकार। इस तारीख से पहले दुकान पर ले लीजिए चीनी, चावल और गेहूं। मध्य प्रदेश में सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। हमने खाने की दिक्कत ना हो, इसलिए जून, जुलाई और अगस्त का राशन एक साथ देने का फैसला हुआ है। विभाग का मानना है कि मानसून में परिवहन में दिक्कत हो सकती है। फिलहाल बहाने कई सारे बताए जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने तो साफ साफ कहा कि भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच ये फैसले हुए हैं।
कहीं आपका भी ई-केवाईसी में नाम तो नहीं कट गया? क्योंकि ई-केवाईसी जल्द करा लीजिए। एमपी में पीडीएस से 15 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे लोगों का नाम हटा दिया गया। जो लोग आईटीआर भर रहे थे उनका राशन कार्ड निरस्त हो गया। किसी भी रीजन से अगर आपने आईटीआर भरा है तो आपका राशन कार्ड रद्द हो गया है। आपके राशन कार्ड में एक यूनिट ब्लॉक नहीं होगा, पूरा राशन कार्ड रद्द होगा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। 23 लाख से अधिक परिवारों को दिया जाएगा 3 महीने का एडवांस राशन। आप जाकर कहीं पर भी खबर देख लीजिए, भास्कर हो, जागरण हो या फिर हिंदुस्तान हो, हर जगह पर केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रदेश सरकार सभी राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले खाद्यान्न की आपूर्ति सुचारू रखने पर विशेष जोर दे रही है। उत्तराखंड के राशन कार्ड धारकों को अगले 3 महीने तक खाद्यान्न अग्रिम आदेशों तक दिया जाएगा। यूपी में युवाओं के लिए खुशखबरी आ गई है। फ्री में पाइए फैशन इंडस्ट्री वाला हुनर, ट्रेनिंग होगी मुफ्त। रामपुर में बेरोजगार युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 15 दिनों तक मुफ्त जारी प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 20 मई 2025 है। राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर, जल्द मिलेगा एक साथ 3 महीने का राशन। तैयारी शुरू है, जारी हुआ है निर्देश। केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किया है। अब केंद्र सरकार ने फैसला लिया है तो आप जान लीजिए कि बड़े फैसले हैं। मानसून एक बहाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लाभ पहुंचाना, राशन कार्ड धारकों को राशन देना एक बड़ा कारण भारत पाकिस्तान का तनाव माना जा रहा है। बिहार के राशन कार्ड धारकों को भी ये लाभ मिलेगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस बोली कि घर जाने की जल्दबाजी न करे, बॉर्डर इलाकों को सैनिटाइज किया जाएगा। 9 राज्यों में 32 एयरपोर्ट 3 दिन तक बंद हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद रविवार को बॉर्डर से सटे राज्यों में हालात सामान्य हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षित जगहों पर शरण लिए लोग वापस गाँव में अपने घर लौटने लगे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों से जल्दबाजी में घर वापस नहीं लौटने की अपील की है और कहा है कि पहले सैनिटाइज करने दें। ट्रंप के कश्मीर वाले बयान पर पाकिस्तान खुश हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था, 1000 साल पुराना मुद्दा सुलझाने की कोशिश करूंगा। जी हां, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा, दक्षिण एशिया में शांति के लिए कश्मीर मुद्दा सुलझना जरूरी है। वह ट्रंप के इस बयान की सराहना कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने रविवार सुबह कहा था कि भारत और पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर के मुद्दे का 1000 साल बाद हल निकालने की कोशिश होगी। हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान 37 साल के इंजीनियर की मौत हो गई। इंजेक्शन लगाते ही चेहरे पर सूजन आ गया था। कानपुर में महिला डॉक्टर फरार है। कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान इंजीनियर एई की मौत हो चुकी है। पनकी पावर हाउस के एई ने हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए एक निजी क्लिनिक पर गया था। डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद उसके चेहरे पर सूजन आ गई थी। हालत बिगड़ने पर वह फरार हो गया। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम टूट गया है। यूपी में तिरंगा यात्रा रद्द कर दी गई है। पाकिस्तानी टूरिस्ट को ताजमहल घुमाने वाले गाइड की लिस्टिंग हुई है। जम्मू में 9000 लोग फिलहाल अभी फंसे हैं। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच यूपी में रेड अलर्ट है। दोनों देशों के बीच शनिवार शाम करीब 5 बजे सीज फायर की घोषणा हुई थी। उसके बाद यूपी में तिरंगा यात्रा निकाला जाना था, लेकिन अब पाकिस्तान ने सीज फायर लागू होने के 3 घंटे बाद ही इसे तोड़ दिया। हालांकि कुछ जिलों में सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। बरेली में गरीब दिव्यांग के खाते में पहुंच गया 97 लाख। घर में पड़ा खपरेल है। हवाला कारोबार का शक, एफआईआर हुआ है। बरेली में एक दिव्यांग के अकाउंट में 97 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन मिला। हैरान करने वाली बात यह है कि युवक के घर में खपरेल पड़ी है। उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। जांच के बाद पुलिस को शक है ये पैसा हवाला कारोबार का हो सकता है। अडानी पावर उत्तर प्रदेश में नया पावर प्लांट बनाएगा। राज्य में 1500 मेगावाट बिजली सप्लाई का ऑर्डर दिया है। 1 साल में दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट इसको मिला है। प्लांट से 5.383 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली सप्लाई की जाएगी। प्लांट को डिजाइन, बिल्ड और फाइनेंस, ओन और ऑपरेट मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। पिछले साल सितंबर में 6600 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब व्हाट्सएप से भी आप कर सकेंगे LIC पॉलिसी के प्रीमियम का पेमेंट। कंपनी ने व्हाट्सएप वॉट सर्विस शुरू की है। अगर आप भी किराएदार या नौकर से लेते हैं आधार, तो आप उसका आधार नंबर जरूर चेक करें, क्योंकि फर्जी हो सकता है। वेरीफाई जरूर करिए। इसका प्रोसेस भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ट्रैवल कंपनियों ने कहा कि तुर्की और अरबैजान की यात्रा से बचिएगा। बुकिंग बंद करिए, कैंसिलेशन फ्री होगा। इन्हें मजबूत नहीं करेंगे। यहाँ ये दुश्मन के सपोर्टर हैं, इसलिए ट्रैवल कंपनियों ने कहा कि तुर्की और अरबैजान न जाएं। वहीं पर बड़ी खबर आ रही है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तराखंड 4 धाम में गैर हिंदुओं का भी अब प्रवेश हो सकेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड 4 धाम यात्रा एक विधिवत शुभारंभ हो चुका है। इसी के बीच 4 धाम यात्रा पर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित 4 धामों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाली जनहित याचिका को ही खारिज कर दिया है।
सलमान खान ने सीज फायर पर ट्वीट किया, उसके बाद यूजर ने ऐसा लपेटा कि ट्वीट डिलीट करके भागे है। सलमान खान का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर हलचल का कारण बना। एक और जहां कुछ लोग सलमान की इस प्रतिक्रिया का सकारात्मक मानते हुए सीज फायर का स्वागत कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कई यूजर ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। सलमान खान ने कहा कि थैंक गॉड फॉर द सीज फायर, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया था। उसके बाद लगातार यूजर जो हैं को आड़े हाथ ले लिए। यूजर का कहना था कि जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तब तो चुप थे, अब जब सीज फायर किया है तब आप ट्वीट कर रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट किया कि सीज फायर उतनी ही देर चला जितना सलमान खान की फिल्म थिएटर में चली थी। मतलब लगातार इनको आड़े हाथों लिया गया। उसके बाद सलमान खान ने ट्वीट को डिलीट किया। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त को सपोर्ट करिए। नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।